अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के टॉपिक में हम मेनिंजेस डिस्कस करेंगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हमने वैसे पहले ही पढ़ी हुई, जस्ट रिव्यू लेंगे उनका। और उसके अलावा ये करेंगे कि आर्ट्स में जो डायग्राम है ब्लड वेसल्स की, सेरिब्रल वेसल्स की, वो एग्जाम में आती है। वैसे तो ब्लड सप्लाई बहुत एक्सटेंसिव है, यानी कि हर रीजन की, हर न्यूक्लियस की लिखी हुई है। इतनी जरूरत नहीं है अंडरग्रेड लेवल पर। तो आपको मैं एक जनरल स्कीम बताऊंगी, वो आप फॉलो करेंगे। डायग्राम्स जो है वो याद कर लेंगे कैसे बनानी है। ठीक है, एक टेबल है छोटा सा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से स्ट्रक्चर पे कौन वेसल सप्लाई करती है, वो बस देख लेना है। ठीक है, इस तरह पूछा नहीं जाएगा आपसे। जो मेन बातें पूछी जाएगी, सर्कुलर बिलस होगा, वो मैं आपको सारा बता दूंगी। ठीक, इसके बाद इसमें रह जाएगी साइंसेस में होती है, वो ये हम पढ़ लेंगे वो होती कैसे। ठीक है, छोटी बात जो है वो हम एक साथ कवर करेंगे, देखेंगे और साथ ही वो पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे। लेक्चर ही हो जाता है कि एक चीज से कवर ना होती। तो देख कर मुझे बताने हैं कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, वो आप करेंगे वीकेंड पे। ठीक है, ताकि हम उस हिसाब से फिर चल सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। आवाज स्टक हो रही है, किसी और को इशू है? मैं चेक कर लेती हूँ इंटरनेट की स्पीड। चलिए, एक मिनट में देख लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 मिनट दें, मैं नोट करने की कोशिश करती हूँ। क्या इशू है नेट का? भी बिल्कुल ठीक था, मैंने भी लेक्चर बनाया है आधा घंटा पहले बनाकर तुम किए। देख लेते हैं। मैं यही बता रही थी कि अभी हमने ये पहले बताया, क्लियर है, बेटर है पहले से।
हाँ जी बच्चों, आप बताओ, आवाज क्लियर हुई है? सही हो गया। फिर रूटर का इशू आ रहा था, मैंने एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, मैंने ये वाली बात की थी कि जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना ब्लड सप्लाई से रिलेटेड, वो हम कर लेंगे आज ही कवर, क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेनस ड्रेनेज में ड्यूरल वेनस साइनसेस है, वो भी यहाँ कवर हो जाएंगी। सिर्फ एक दो छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी, जैसे आर्टीरियल सप्लाई रह जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, वो और उसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर, वो मैं आपको करवाऊंगी जब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल्स। ठीक है, उसी को पढ़ेंगे और साथ ही देख लेंगे उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। वो इतना ज्यादा नहीं है थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, लेकिन नई चीज जाहिर है कि थोड़ी सी भी हो तो मुश्किल हो जाती है पिक करनी एकदम से, और ये काफी कंटेंट है, नई चीजें, नए नाम है, तो इसलिए चलें स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। Recording in progress. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द मेनिंजेस एंड आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन। आज के लेक्चर में देखेंगे मेनिंजेस हैं क्या, कौन सी हैं, उनके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, यानी उनके पार्ट्स और उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और एंड में फिर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्यादा फोकस जो है वो आर्टीरियल सप्लाई पे रहेगा, और उसमें भी ज्यादा फोकस सेरिब्रम पे होगा, जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं मेनिंजेस की। मेनिंजेस क्या चीज है? मेनिंजेस जो है वो तीन कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करती है। कंसेंट्रिक वैसे कहाँ यूज होता है? कंसेंट्रिक वर्ड सर्कल्स के लिए यूज होता है जो एक दूसरे से इक्वल, मतलब रेडियस के डिस्टेंस पर होते हैं लेकिन कवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये भी इसी तरह ब्रेन को कवर कर रही हैं, और एक के बाहर दूसरी लेयर जो है मौजूद है। ठीक है, और बिल्कुल इस तरह है कि पहली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम ड्यूरा मैटर है, वो बिल्कुल स्कल के साथ साथ है। ठीक है, फिर उससे साथ इमीडिएटली नीचे लाई करते एरेक्नोइड मैटर, जो कि सेकंड लेयर है, और फिर एक प्रॉपर गैप के बाद लाई करती है थर्ड लेयर, जो है उसको पाया मैटर कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो लेयर्स हैं, ये किसकी हैं? ये स्कैल्प की लेयर्स हैं। ठीक है, यानी कि जहां स्कैल्प के बारे में हम पढ़ा था कि लोअर मोस्ट लेयर क्या होती है, बोन का पेरियोस्टियम होता है, उससे इमीडिएटली नीचे जो है ये मेनिंजेस लाया करती हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, देन मिडिल वन एरिकनोइड मैटर, और लोअर वन पाया मैटर। ड्यूरा मैटर की बात करते हैं तो उसको क्रेनियल ड्यूरा भी कहते हैं। ये टफ है और फाइब्रस थिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो सेरिब्रल वेन्स भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन उठाई हुई है ड्यूरामेटर की, उसके अंदर वेसल्स नजर आ रही हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वेन्स लाई करती हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ मेनिंजेस दूसरी दो से डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है कि ये टफ है और फाइब्रस है, दूसरी दो रिलेटिवली डेलिकेट है। ड्यूरामेटर की बात करते हैं तो ये डबल लेयर्ड है। एक लेयर वो जैसे हमने बात की कि स्कल के इमीडिएटली नीचे लाई करती है, तो एक पेरियोस्टियल लेयर है, और ये स्कल से अटैच्ड भी है। एक मेनिंजियल लेयर है, ये वो है जो लोअर वाली मेनिंजेस यानी कि एरिकनॉइड मैटर की तरफ लाई करती है, और ये भी फोल्ड्स बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्ड्स हैं, जैसे कि फॉल्क सेरिब्री, टेंटोरियल सेरिबेलाई, ये बनाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये बाहर वाली लेयर जो है जो स्कल के साथ है, पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर है, और जो लोअर साइड पर है ये मेनिंजियल ड्यूरा मैटर है। ठीक है, दो मीडियन फोल्ड्स जिनका भी जिक्र किया, उनके अलावा हॉरिजेंटल फोल्ड्स भी ये बनाती है। जो मीडियन प्लेन में है उनको फॉल्क सेरिब्री और फॉल्क सेरिबेलाई कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल प्लेन में है उनको डायफ्रेगमा सेला और टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो मिड लाइन में मौजूद है टफ लेयर, इसको फॉल्क सेरिब्री कहते हैं। उसके अलावा यहाँ एक दूसरी लेयर मौजूद है जिसको फॉल्क सेरिबेलाई कहते हैं। फिर एक लेयर है हॉरिजेंटल प्लेन में जिसको टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं, और एक छोटी सी लेयर है जिसको डायफ्रेगमा सेला कहते हैं। फॉल्क सेरिब्री की बात करते हैं तो ये वर्टिकल है और सिकल शेप है। सिकल क्या स्ट्रक्चर होता है? जो दरांती टाइप, जैसे सिकल सेल एनीमिया में भी कहते हैं, इस तरह की शेप है इसकी। ठीक है, सिकल शेप शीट है ड्यूरामेट्र की, कहाँ है? मिड लाइन में। इसका एक्सटेंट क्या है कि क्रेनियम रूफ में है, और कहाँ रन करती है? जो ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये कौन सा फिशर है? जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर
के दरमियान है, ठीक है। अब इसी वजह से जो इसका ऊपर वाला बॉर्डर है वो तो स्कल से एडहेरेंट है, लेकिन नीचे वाला फ्री बॉर्डर इमीडिएटली कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लाई करता है, क्योंकि अगर ये फिशर में एक्सटेंड करती है तो फिशर और दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान क्या चीज है, उनके दरमियान है कॉर्पस कैलोसम। तो इसलिए कहेंगे कि इसका जो लोअर फ्री बॉर्डर है वो इमीडिएटली कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लाई करता है। फॉल्क्स सेरिब्री की बात करते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। इसका जो अपर मार्जिन है वो सुपीरियर सेजिटल साइनस को इनक्लोज करता है, और इसका जो लोअर मार्जिन है यानी ये वाला मार्जिन सुपीरियर सेजिटल साइनस को इनक्लोज करेगा, और जो लोअर मार्जिन है जो कॉर्पस कैलोसम के साथ है वो इंफीरियर सेजिटल साइनस को क्लोज करेगा। ये चीज क्या है, साइनसेस साइनसेस जो है ड्यूरा मैटर के अंदर यानी डबल लेयर ऑफ ड्यूरा के अंदर स्पेसेस हैं जिनके अंदर ब्लड होता है, ठीक है। आप इनको डायलेटेड वेन्स भी कह सकते हैं। ये ब्रेन के लिए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वेन्स हैं, यहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होता है, ठीक है। ब्लड की वेनस ड्रेनेज का ये हिस्सा है। फॉक्स सेरिबेलाई की बात करते हैं तो ये भी सिकल शेप है लेकिन छोटी लेयर है, ठीक है। ये कहाँ लाई करती है, ये इसकी अपर अटैचमेंट जो है वो टेंटोरियम सेरिबेलाई और फॉक्स सेरिब्राई के साथ है, और पोस्टीरियर अटैचमेंट जो है इसकी वो लाई करती है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट के साथ। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट क्या है, आप देख सकते हैं ऑक्सीपिट जो बोन है इसके अंदर दो प्रोमिनेंसेस होती हैं, इनको कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। इस पे आकर अटैच होती है फॉल्क्स सेरिबेलाई। अगर आप रिकॉल करें सेरिबेलम की प्लेसमेंट, ठीक है, तो सेरिबेलम कहाँ मौजूद था, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। अब ये सेरिबेलम से रिलेटेड है, उसकी टेंटोरियम सेरिबेलाई से रिलेट हो रही है, तो इसलिए ये इस ऑक्सीपिटल रीजन में मौजूद है। और फॉल्क्स सेरिबेलाई के अंदर जो साइनस मौजूद है उसको हम ऑक्सीपिटल साइनस कहते हैं। यहाँ जितनी ड्यूरा मैटर की फोल्डिंग्स हैं उनके अंदर इसी तरह डायलेटेड वेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम साइनसेस कहते हैं। तो जो फॉक्स सेरिबेलाई के अंदर मौजूद है उसका नाम ऑक्सीपिटल साइनस है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीपिटल रीजन में आती है। इसी तरह पे टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये क्या चीज है इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वो स्ट्रक्चर है, ड्यूरामेटर की वो लेयर है जो सेरिबेलम को ओवरलाइंग सेरिब्रम की लोब्स ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका एंटीरियर जो बॉर्डर है वो कनकेव है, कनकेव यानी केव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। एंटीरियर कनकेव बॉर्डर जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, स्ट्रक्चर का नाम है टेंटोरियल नॉच। टेंटोरियल नॉच क्या चीज है, ये वाला रीजन है, ये एक ओपनिंग है, ठीक है, जो कि ब्रेन स्टेम की पैसेज अलाउ करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रेन स्टेम नजर भी आ रहे हैं, कट सेक्शन। और उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है एक और साइनस जिसका नाम है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। और पोस्टीरियर और लेटरल मार्जिन्स जो हैं इसके, उनके अंदर ट्रांसवर्स और सिग्मोइड साइनसेस हैं, ठीक है। इंटीरियर इसकी अटैचमेंट जो है वो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से भी होती है। और पोस्टीरियरली क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड साइनसेस मौजूद हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये रीजन था जिसकी हमने बात की थी कि यहाँ पर मौजूद है टेंटोरियम सेरिबेलाई, तो इसके अंदर एक ट्रांसवर्स साइनस है पोस्टीरियोलेटरल बॉर्डर पे, और क्या चीज मौजूद है, सिग्मोइड साइनस मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा फॉल्क्स सेरिब्री की ऑक्सीपिटल साइनस अभी तक हमने पढ़ी है, और उसके अलावा आगे जो एंटीरोलेटरल बॉर्डर पे मौजूद है वो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है। टेंटोरियल नॉच जैसे कि मैंने बताया ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्रेन स्टेम पास करता है, ठीक है। ये सेरिबेलर टेंटोरियम के फ्री एज के और क्लाइवस एक बोनी पोर्शन है उसके दरमियान ये लाई करता है, ब्रेन स्टेम की पैसेज अलाउ करता है। डायफ्रेगमा सेला की बात करते हैं, ये वो ड्यूरामेटर का फोल्ड है जो कि हाइपोफिजियल फोसा की रूफ बनाता है, यानी जिस जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो ये पोर्शन बनाता है ड्यूरामेटर का, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा अपर्चर या ओपनिंग है ताकि उसमें से फंडिबुलम गुजर सके, ठीक है। यानी कि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और उसकी स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इनफंडिबुलम। अब हम पढ़ रहे हैं कि डायफ्रेगमा सेला कवर कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ऑब्वियसली
वो ओपनिंग अलाउ करेगा ताकि इंफ्रेंडिबुलम पास कर सके, तो वही सेंट्रल अपर्चर है। ड्यूरा की नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसकी जो सेंसरी नर्वेशन है वो 3 मेनिंजियल ब्रांचेस से आती है, 3 मेन नर्व्स की। ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। वेगस नर्व की ब्रांचेस भी सप्लाई करती हैं और अपर सर्वाइकल नर्व्स भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल की टेरिटरी है, ठीक है। उसके अलावा ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस की शो की हुई है, अफ्थाल्मिक की और उसके अलावा मैंडिबुलर की। तभी जो हेडेक्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं क्योंकि यही ड्यूरामेटर को सप्लाई कर रहे होते हैं, और ड्यूरामेटर के जो पेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो भी फिर रेफर होकर बाकी फेस की तरफ आ सकते हैं क्योंकि नर्व सप्लाई सेम है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो प्रीवियस साइड पे टेरिटरी है, ये क्या है, ये अपर सर्वाइकल नर्व्स की, ठीक है। वेगस नर्व की टेरिटरी डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी मेनिंजियल ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि ड्यूरामेटर को सप्लाई करती हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं ड्यूरामेटर को, जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी है, असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी है, ऑक्सीपिटल और वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं मेनिंजियल ब्रांचेस हैं असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी की, ठीक है। फिर मेनिंजियल ब्रांचेस हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी की, मेनिंजियल ब्रांचेस हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। क्यों? क्योंकि ये वो आर्टरी है जो हेड इंजरीज में डैमेज हो सकती है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की लोकेशन ऐसी है कि ये जिस जगह पर लाई करती है वो टेम्पोरल बोन का एक पोर्शन है जिसको टीरियन कहते हैं। अब ये वो जगह है कि जहां अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो इमीडिएटली अंडरलाइन मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हो जाती है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। इस पॉइंट को हमने एक दफा हेड एंड नेक के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यही था कि आप टेम्पल्स पे चोट लगने से डेथ क्यों हो जाती है, तो यही वजह है कि टेम्पल वाला जो रीजन है, आप यहाँ देख सकते हैं ये रीजन, इस पर चोट लगने से अंडरलाइंग मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है, इसलिए प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं ड्यूरल वेनस साइनसिस की। वेनस साइनसिस क्या चीज है? ये वेनस चैनल्स हैं जो कि ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स के दरमियान मौजूद है, ठीक। फीचर्स इनके ये हैं कि इनके अंदर एंडोथीलियम की लाइनिंग है। नॉर्मली एंडोथीलियम की लाइनिंग कहाँ होती है? जैसे वेन्स या ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे नॉर्मली कैपिलरीज के अंदर एंडोथीलियम लाइनिंग मौजूद होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एंडोथीलियम की लाइनिंग मौजूद है। इनकी वॉल्स में कोई मसल नहीं होता, इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होते, ये इनका डिफरेंस है, ठीक है। वैसे वेन्स भी वॉल्वलेस होती हैं, लेकिन नॉर्मली वेन्स की वॉल में मसल होता है, यहाँ मसल नहीं है, ये जस्ट कलेक्टिंग पॉइंट है, जैसे पूल्स होते हैं ब्लड के, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये ब्रेन से भी ब्लड ड्रेन करते हैं, मेनिंजेस से भी ब्लड ड्रेन करते हैं, क्रेनियल बोन से भी, उसके अलावा ये सीएसएफ भी ड्रेन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सीएसएफ आकर वेनस ब्लड का हिस्सा ही बन जाता है। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज अल्टीमेटली थोरैसिक डक्ट के बाद आकर वेना कैवा में चली जाती है और हिस्सा बन जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। वेन्स के बगैर, वॉल्स के बगैर ब्लड जो है वो प्रेशर से होल्ड होता है, ठीक है, आर्टीरियल और वेनस प्रेशर से, ठीक। अब ये जो वेन्स हैं, ये क्रेनियल कैविटी के बाहर जो डिप्लोइक वेन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करती है वाया एमिशरी वेन्स। जब हमने स्कैल्प पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें भी ब्लड वेसल्स हैं जो इंटरनल यानी कि क्रेनियल कैविटी के अंदर की वेसल्स से कम्युनिकेट करती हैं। तो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली ड्यूरल वेनस साइनसिस के साथ है। तभी जो बाहर के स्कैल्प के इन्फेक्शन होते हैं वो, और उसके अलावा डेंजर ट्राइंगल के इन्फेक्शन, क्योंकि वो भी अप्थाल्मिक वेन के थ्रू इन्हीं साइनसिस से कनेक्टेड है, स्प्रेड होने का चांस होता है। हम ड्यूरल वेनस साइनसिस को इस तरह पढ़ते हैं कि अनपेयर्ड और पेयर्ड, यानी वो जो जस्ट सिंगल एग्जिस्ट करती हैं और वो जो पेयर्ड फॉर्म में बाइलेटरल एग्जिस्ट करती हैं। जो जस्ट सिंगल एग्जिस्ट करती हैं उसमें सुपीरियर सेरिटल साइनस है, जैसे अभी हमने बात की, फॉल्क सेरिब्री में है, इंफीरियर सेरिटल साइनस है, फिर स्ट्रेट साइनस है, ऑक्सीपिटल साइनस है फॉल्क सेरिबेल्लाई की, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर केवर्नस इंटर केवर्नस साइनस है। इंटर केवर्नस साइनस वो है जो दो साइड की केवर्नस साइनसिस को मिलाती है। केवर्नस साइनस क्या है आगे अभी हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। फिर बेसिलर वेनस प्लेक्सस है वेन्स का। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर लोकेटेड है सुपीरियर सेरिटल साइनस, इंफीरियर सेरिटल साइनस, ये स्ट्रेट साइनस है,
यहाँ पर ऑक्सीपिटल साइनस, फिर ये दो जो केवर्नस साइनसेस है ना, उनके दरमियान कनेक्ट करने वाली एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकेवर्नस साइनसेस हैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल है, केवर्नस साइनसेस बायलेटरल है लेकिन ये सिंगल कनेक्शंस हैं। फिर आ जाती है पेयर ड्यूरल वेनस साइनसेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस ये दोनों साइड्स पर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह फिर स्पीरियर पेट्रोसल साइनसेस है, जैसे इनके बारे में हमने बात की थी कि ये टेंटोरियम सेरिबेल्लाई के एंटीरोलेटरल बॉर्डर्स में मौजूद है। इंफीरियर पेट्रोसल साइनसेस हैं, ट्रांसवर्स साइनसेस हैं, सिग्मोइड साइनसेस हैं, स्फिनोपेराइटल हैं, पीट्रोस्क्वेमस है और मिडिल मेनिंजियल वेन्स हैं। ड्यूरल वेनस साइनसेस की ड्रेनेज का पैटर्न इस तरह है कि सुपीरियर सेरेब्रल साइनस जो है ये ड्रेन करती है कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस से। कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस जो है ये डिफरेंट साइनसेस का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, अभी हम बताती हूँ कौन सी, लेकिन पैटर्न ये है कि ये ड्रेन करेंगी इंफीरियर सेरेब्रल साइनस जाकर स्ट्रेट साइनस में, स्ट्रेट साइनस जो है वो ड्रेन करेगी दोबारा कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में, फिर कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगी, वो वहां से सिग्मोइड साइनस में जाएगी। मीनवाइल कैवर्नस साइनसेस से सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस में ब्लड जाएगा, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस जाकर ट्रांसवर्स में ड्रेन करेगी, यानी डायरेक्टली सिग्मोइड में ड्रेन नहीं करेगी, और सिग्मोइड साइनस बाद में इंटरनल जगुलर वेन का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस डायरेक्टली इंटरनल जगुलर वेन में जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन याद रखने के लिए इस तरह याद रखिएगा कि जो कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस है, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस ये वो पॉइंट है जहां पर कनेक्ट होती हैं सुपीरियर सेरेब्रल साइनस, ठीक है, स्ट्रेट साइनस और ऑक्सीपिटल साइनस। ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में मेंशन नहीं है, तो तीसरी साइनस यहाँ पर होती है ऑक्सीपिटल साइनस। ठीक है, सिंपली ये याद रखना है इस तरह कि अल्टीमेटली जो फ्लो है वो आएगा सिग्मोइड साइनस की तरफ इन अपर वाली सारी साइनसेस का। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ। सिग्मोइड साइनस में आकर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करेगा। ठीक है, और केवर्नस साइनस का जो है सारा फ्लो वो इंफीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू आकर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करेगा। ठीक है, इस तरह भी सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं। यहाँ नीचे मेंशन है कि कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में कौन सी साइनसेस मौजूद है। ये एक टेबल है, इसमें साइनसेस का जो है ना वो पॉइंट है कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ ड्रेन करती है। ठीक है, एक दफा आपने इससे गो थ्रू कर लेना। यही जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं यहाँ ये टेबल की फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल केवर्नस साइनस जो है वो सुपीरियर इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस में ड्रेन करती है, यही चीज यहाँ पे भी थी। ठीक है, टेबल की फॉर्म में, और ये भी मेंशन है कि ये लोकेशन इसकी क्या होगी। केवर्नस साइनस क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट साइनस है तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। केवर्नस साइनस मिडिल क्रैनियल फोसा में लोकेटेड है, और जहां है वहां पर ये सेला टर्शिका के दाएं बाएं मौजूद है। सेला टर्शिका क्या चीज है? ये स्फिनोइड बोन के अंदर एक जगह है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसके बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस बॉर्डर्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस साइनस पे इतना फोकस क्यों है। इसके कंटेंट से अंदाजा हो जाएगा। एंटीरियरली इसके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या है? ये ऑर्बिट के अंदर जो ओपनिंग थी जिसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं पास कर रहे होते हैं और आई बॉल की तरफ जा रहे होते हैं। बैक साइड पे इसके पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ठीक है, मीडियल साइड पे इसके बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन है। लेटरल साइड पे इसके मेनिंजियल लेयर है ड्यूरामेटर की, ये वही है जो डायफ्राग्मा सेला भी बना रही होगी साथ। ठीक है, रूफ में इसके फिर मेनिंजियल लेयर है ड्यूरामेटर की, जो कि स्फिनोइड बोन के जो दो प्रोसेसेस होते हैं ना जिनके दरमियान में पिट्यूटरी है, इन आगे और पीछे वाले दोनों प्रोसेसेस को क्लिनोइड प्रोसेसेस कहा जाता है। यहाँ जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं काइंड ऑफ सैडल शेप होता है ना, तो आगे वाले पीछे वाले सब ये क्लिनोइड प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कवर करने वाली लेयर है, और इसका फ्लोर है। फ्लोर जाहिर है एंडोस्टियल लेयर से बनेगा, वो जो बोन के साथ है, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये मिडिल क्रैनियल फोसा में मौजूद है, और एक बात हमने की है कि ड्यूरामेटर या सारी मेनिंजेस ब्रेन को फुली इनक्लोज कर रही हैं, तो इसके नीचे भी फिर ड्यूरामेटर की लेयर ही लाई करती है।
लेकिन वो वाली लेयर जो आउटर लेयर है जो स्कल के साथ है, मेनिंजियल लेयर नहीं करती। कंटेंट्स देखें, कंटेंट्स का पैटर्न इस तरह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवर्नस साइनस के दरमियान में से गुजरेंगी, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है और यहाँ पर आगे क्या मौजूद है, यहाँ पर आई बॉल्स, ठीक है, ऑर्बिट्स हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि इसके एंटीरियर बॉर्डर पर स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर है। अब स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर में कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, वो वाली नर्व्स जा रही हैं जो एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं, वेन्स हैं आई से रिलेटेड, उसके अलावा स्कैल्प को सप्लाई करने वाली, ठीक है। तो अब उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो केवर्नस साइनस के अंदर से होकर जाएंगे डायरेक्टली, और कुछ ऐसे हैं जो केवर्नस साइनस की वॉल्स में से होकर जाएंगे, ठीक है। अब जो इसके अंदर से गुजरेंगे उसमें एब्ड्यूसेंस नर्व है, उसके अलावा कैरोटिड प्लेक्सस है। ये क्या है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। और इसकी वॉल में से गुजरेगी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की दो ब्रांचेस। अगर आप रिकॉल करें तो ये सब स्ट्रक्चर वो है जो स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर से एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये इस कैवर्नस साइनस के रिलेशन में जा रहे होते हैं। और अगर कभी कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो, यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर सब डैमेज होने का खतरा है, इसलिए इस साइनस की इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि कैवर्नस साइनस वाहिद साइट है बॉडी में जहां पर एक आर्टरी एक वेनस स्ट्रक्चर के दरमियान में से गुजरती है, ठीक है। जाहिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर इसके अंदर से गुजरी है, आर्टरी है और ये खुद वेन टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें से पास करी, इस वजह से ये होता है हीट एक्सचेंज होती है, ठीक है। एकदम जो गर्म आर्टीरियल ब्लड है वो पास नहीं होता डेलिकेट स्ट्रक्चर्स में, और वेन्स उसको कूल कर देती हैं। Recording stopped. नेक्स्ट फॉरवर्ड करती हूँ, फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं।